अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वापस से होंगे। क्लास 7 में आपको खुशामदीद। इस क्लास में हम टेबल स्पेसिंग, पैडिंग और कॉल स्पेन, रो स्पेन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टेबल का बकिया हिस्सा था। क्लास 6 में हमने टेबल को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टेबल हेडिंग, टेबल बॉर्डर, साइज के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पैडिंग, स्पेसिंग और कॉल स्पेन, रो स्पेन के बारे में पढ़ेंगे। बाकी टेबल स्टाइलिंग, टेबल कॉल ग्रुप की भी हम आज की ही क्लास में मुकम्मल करेंगे इसको। तो आए चलते हैं क्लास की तरफ। अब आप देखेंगे कि पैडिंग और स्पेसिंग क्या होती है। यहाँ पे हम ऑलरेडी जो इंटरनल सीएसएस यूज़ कर रहे हैं, इसी के अंदर हम देखते हैं कि टेबल पे हम पैडिंग यूज़ करना चाह रहे हैं। कितनी पैडिंग यूज़ करना चाह रहे हैं हम पैडिंग 10 पिक्सल कर लेते हैं। 10 पिक्सल मैंने यूज़ किया है। देखते हैं इससे क्या चेंजिंग आती है। तो पैडिंग यूज़ करने से देखें क्या हुआ है कि जो टेबल था उसके और बॉर्डर के दरमियान 10% का गैप आ चुका है। तो ये पैडिंग होती है। आपने मार्जिन भी सुना होगा, लेकिन उसकी बात खैर बाद में करते हैं। अब यही पैडिंग अगर मैं यूज़ करना चाहूँ टी एच में या टी डी में, तो उसको हम किस तरह करेंगे। मैं किसी एक टी एच में करता हूँ, उससे हमें थोड़ा बेहतर पता चल जाएगा। यहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू, और उसके अंदर हम पैडिंग का यूज़ करेंगे। पैडिंग क्या रखनी है हमें, 10 px। उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं कि क्या डिफरेंट आया है। तो देखें हमारे पास जो आई थिंक हमने किसमें यूज़ किया, टीडी में यूज़ किया 63। तो उसमें से क्या हुआ है, उसने चारों तरफ से 10 पिक्सल अपने आप को बॉर्डर से दूर कर लिया है। अगर आप नोट करें, इसकी वजह से बाकियों में भी आ गया। 63 पे हमने की थी क्योंकि वो लेफ़्ट और राइट सेम आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ हुई है, इम्प्लीमेंट हुई है। लेकिन ये 63 पे हुआ है जस्ट। इसके लेफ्ट साइड पे भी 10 पिक्सल आ चुका है, राइट पे भी 10 पिक्सल, फ्रंट पे भी और नीचे भी। ये थी चारों तरफ पैडिंग। अगर हम चाहें कि हम सिर्फ किसी एक साइड पे करना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे पैडिंग टॉप या लेफ्ट या बॉटम, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं टॉप करता हूँ तो टॉप से क्या होगा, जस्ट टॉप की तरफ पैडिंग आएगी, बाकी और किसी तरफ भी नहीं आएगी। ये देखें 63 के ऊपर 10% है, बाकी अगर आप 88 देखें, 13 देखें, 91 देखें, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमने पैडिंग नहीं की। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इस चीज़ की कि ये देखिए 63 के ऊपर खाली जगह है और 88 के नीचे है। नीचे से मुराद है कि वो लोग अपनी सही जगह पे है, बस क्योंकि 63 की वजह से इसकी जो विड्थ हाइट है वो ज़्यादा हो चुकी है, तो बाकी एडजस्ट हुए हैं। लेकिन 63 के ऊपर क्या हुआ है, पैडिंग आ चुकी है। पैडिंग का मतलब आपको समझ आ चुका होगा कि लफ्ज़ की उसके बॉर्डर के साथ अपना गैप रखना कि कितना रखना है, वो पैडिंग है। अब आप पैडिंग किसी भी जगह पे दे सकते हैं, किसी भी सेल में, पूरे टेबल में, इंटरनल के थ्रू या इनलाइन सीएसएस के थ्रू आप दे सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए, मतलब कि आप वहाँ पे भूल जाएं कि इसका कोड क्या था, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि बॉर्डर के लिए यहाँ पे पैडिंग, पैडिंग इनलाइन स्निपेट लिख लें या कोड लिख लें आप, कोड फॉर सी एस एच टी एम एल। यहाँ पे आप जो गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली ये सारी चीज़ें गूगल से मिल जाएंगी। मीन ये है कि अगर आप भूल जाते हैं तो आप गूगल से ले सकते हैं कि इनलाइन का सी एस एस का क्या कोड है, इंटरनल सी एस एस का क्या कोड है, या फिर किस चीज़ का क्या कोड है, वो आप इजीली गूगल से भी ले सकते हैं। गूगल को यूज़ किया करें क्योंकि ऐसी चीज़ें माइंड में नहीं भी रहती बंदे के, तो इन चीज़ों में गूगल का यूज़ करना चाहिए। अब देखते हैं स्पेसिंग क्या होती है। स्पेसिंग को देखने के लिए हम अगेन ऊपर चलते हैं, इसको यहाँ से पैडिंग को ख़त्म कर देते हैं इनलाइन से। इसका यूज़ अब इंटरनल में ही करते हैं क्योंकि वैसे भी इंटरनल में वैसे इनलाइन में हो सकता है, लेकिन इंटरनल में करते हैं। यहाँ पे हमने पैडिंग कहाँ पे यूज़ की है, ये पैडिंग यूज़ की हुई है हमने। तो पैडिंग जो बेसिकली है वो यहाँ पे यूज़ करनी बनती है हमारी, क्योंकि हम अगर देखें तो हमें यहाँ पे इशू आ रहा था। ये देखिए अब क्या हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है कि सब कुछ वो जो हमने पैडिंग यूज़ की है वो सब पे अप्लाई हो चुकी है। जस्ट टेबल बॉक्स में नहीं अप्लाई हुई, वहाँ पे हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमने जहाँ पे अप्लाई करनी थी वो हो चुकी है। लेकिन अगर हमें ये जो दो बॉर्डर है इनके दरमियान स्पेसिंग लेके आनी हो, तो वो हम स्पेस यूज़ करेंगे, पैडिंग यूज़ करेंगे वर्ड्स के लिए, और जो स्पेसिंग है वो यूज़ होगी यहाँ के लिए स्पेसिंग, बल्कि बॉर्डर स्पेसिंग। उसका नाम बॉर्डर स्पेसिंग है, जस्ट स्पेसिंग नहीं है। कॉलन और 10 आ जाएगी पिक्सल, और उसके बाद कॉलन आ जाएगा। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब हम चेक करेंगे तो ये इसकी
स्पेसिंग है। तो आपको पता चल चुका होगा पैडिंग हमने किस लिए यूज़ करनी है और स्पेसिंग किसके लिए यूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें आपको भूल जाएंगी अभी के लिए, लेकिन HTML करने का मकसद है कि एक दफ़ा आपको पता चले कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। जब आप HTML के बाद CSS को भी कंप्लीट कर लेंगे और JS की तरफ जाएंगे, और बाद में जब आप इन चीज़ों को करेंगे बार बार करने से फिर बंदे को ज़हन नशीन हो जाती है। उसके बाद पता होता है कि ये काम हो सकता है, तो फिर बंदा ढूंढ ही लेता है गूगल से, या जहन में आ जाता है कि किस तरह से करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कॉल स्पेन और रो स्पेन। मीन हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं आपस में, तो कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे पहले एक चीज़ समझ लें कि ये नेम है, नेम, बिलाल, इमाद और आहद, ये एक कॉलम है। ठीक हो गया। उसके बाद मैथ 40, 13, 33 ये एक कॉलम है। फिजिक्स 33, 88, 40 ये एक कॉलम है। और इनमें रोज कौन सी है, जो नेम, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये पूरी एक रो है। हमारे पास इस टेबल में 4 रोज हैं और 6 कॉलम है। तो आपने पहले ये देख लेना है कॉलम कौन से है और रोज कौन सी है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हम इनके ऊपर एक और लाइन लेके आते हैं और मेन एक रो और क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। रो क्रिएट कर लेता हूँ मैं पहले इसी टेबल के ऊपर एक, तो उसका नाम हम रखेंगे TR टेबल रो, और उसमें मैं लिख देता हूँ टेबल डाटा क्या होगा। टेबल डाटा होगा जी सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स लिख देते हैं। इसको जब मैंने सेव किया, सेव करने के बाद हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर लेफ्ट साइड पे जस्ट एक आ चुका है जिसका नाम क्या है, सब्जेक्ट। अब इसको मैं कॉल स्पेन करूंगा, मीन कितनों के साथ, 1 2 3 4 7 है ये, तो 7 के साथ आई थिंक मुझे कॉल स्पेन करना पड़ेगा। या फिर ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, इसके आगे एक और बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे और वो साथ के साथ करेंगे। तो वो मैं बताता हूँ किस तरह करना है। एक और मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, इसका मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं कॉल स्पेन एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, जिसको मैं इज इक्वल टू रखूँगा 7 के। 7 या 6 रखना था, 6 रखता हूँ, उसके बाद 7 कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसको जब मैंने सेव किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 को उसने 7 सेल्स की जगह, 6 सेल्स की जगह उसने घेर लिया है, वहाँ पे वो अकेला आ चुका है। अब इसी तरह अगर हमें नीचे को आना है, नीचे को मैं किस तरह आना चाहूँगा, लेट्स सपोज मैं लेफ्ट पे एक और बना लेता हूँ, या लेफ्ट पे बना लेते हैं। ये जो लेफ्ट पे मैंने सब्जेक्ट लिखा है और नीचे नेम है, इन दोनों को हम सेम कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी जगह मैं नेम कर लेता हूँ, नेम, यहाँ पे TH कर दूंगा, टेबल हेड, टेबल हेड, और इसका मैं लगा देता हूँ रोज पेन। रोज पेन जब लगाऊंगा इज इक्वल टू के आगे मैं 2 लिखूंगा। अब इससे क्या होगा पहले बता देता हूँ आपको, ये जो सब्जेक्ट है और नेम है ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे और इसके अंदर नेम लिखा जाएगा। इसको सेव करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब आपने इस तरह का काम करना है, नेम को और इस नेम को आप इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, तो इस नेम को आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो बताता हूँ क्या होगा। हम अभी रिमूव नहीं कर रहे, सेव किया, यहाँ पे जब मैंने रिफ्रेश किया तो देखें ये नेम इक्वल हो चुका है और यहाँ पे उर्दू एक बाहर की तरफ आ गया है। क्यों, क्योंकि ये नेम हमने रिमूव नहीं किया। अगर हम ये नेम रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा और बाकी आगे आगे चलते जाएंगे और उर्दू बाहर आ गया, मतलब ये हमारे पास मिस्टेक आएगी। तो इसलिए हमें उस आइकन को रिमूव करना है जिसकी जगह हम ऊपर ले चुके हैं। तो खैर अब मैंने रिमूव कर दिया। जब सेव किया तो देखेंगे आप कि यहाँ पे काम ठीक हो चुका है, मेन नेम आ चुका है 2 की जगह पे और सब्जेक्ट 6 की जगह पे आ चुका है और बाकी सब कुछ भी ठीक है। अब लेट्स सपोज हम 91 और 39 को आपस में मर्ज करना चाह रहे हैं, तो ये क्या बनता है, ये रो बनती है। यहाँ पे रोज पेन का यूज़ होगा 91 और 39 को यूज़ करने के लिए। थर्ड और फोर्थ रो में है, तो चलते हैं थर्ड और फोर्थ रो में। 91 और 33 को करना था, 91 के अंदर मैं रोज पेन यूज़ करता हूँ, रो पेन यूज़ की इज इक्वल टू 2 का यूज़ किया, और 39 को जैसा कि मैंने बताया कि हमें अरेज करना पड़ेगा, अरेज कर दिया। रिफ्रेश करूँगा जब मैं यहाँ पे तो देखें 91 और 39 अरेज हुआ, मर्ज हो गया और उसकी जगह 91 आ गया। अब मेरी मर्जी है, वहाँ पे मैं 39 भी कर सकता हूँ, 91 लिखा हुआ है, आप वहाँ पे 99 कर दें तो 99 आ जाएगा, ये तो हमारी मर्जी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इनको मर्ज कर सकते हैं। ये कॉल स्पेन और रो स्पेन है। मुझे एक और चीज़ यहाँ पे बुरी लग रही है कि सब्जेक्ट एक लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ, तो इसको दरमियान में कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम CSS का यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन का भी, इंटरनल का भी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम
इनलाइन का ही यूज़ करते हैं। ये सब्जेक्ट था, तो इसके टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं। क्या आता था? अलाइन। अलाइन है, अलाइन यूज़ करेंगे और अलाइन इसको लेफ्ट राइट जो भी कर सकते हैं, लेकिन हम सेंटर करने वाले हैं। सेंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमने अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ किया तो सेंटर में आ चुका है। तो ये भी हमने CSS यूज़ करके इसको सेंटर में कर लिया है। HTML के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसी तरह CSS के यूज़ से उनको हैंडल कर लेते हैं। तो ये हमारा रो स्पैन और कॉल स्पैन कंप्लीट हो चुका है। ये मे बी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहे आपको समझना है, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे खुद के तौर पे, बस एक चीज़ आपने याद रखनी है। इसको समझने के लिए एक चीज़ आपने याद रखनी है कि पहले आपने सिंपल टेबल बनाना है, जैसे मैंने बनाया था। सिंपल बनाने के बाद देन आपने यहाँ से देखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आपस में मर्ज करनी है। लेट्स सपोज आपको 33 और 88 जब मर्ज करना होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 33 और 88 ढूंढेंगे और उनको देखेंगे कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरह आपके लिए ईजी होगा। हाँ, जब आप एक्सपर्ट हो जाए फिर तो आप फर्स्ट टाइम ही उनको मर्ज करके लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है, लेकिन फर्स्ट आप क्या करें, पहले सिंपल बनाएं, उसके बाद देखें कि मुझे क्या क्या चीज़ मर्ज करनी है। तो ये इंशाल्लाह टेबल मैं आपको दूंगा बनाने के लिए, कि इस तरह का एक टेबल बना के दें, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा टेबल एंड होता है। इसके अंदर जो टेबल स्टाइलिंग है वो यही डिज़ाइनिंग वगैरह है। और टेबल कॉल ग्रुप की बात करें तो वो यही चीज़ है कि अगर हमें कलर देना पड़े या कोई डिज़ाइन देना पड़े पूरे दोनों लाइनों पे या दो कॉलम्स पे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमें इतना काफ़ी है टेबल्स के लिए। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। क्लास के लास्ट पे आपके लिए एक प्रैक्टिकल है। ये आपको पिक्चर जो नज़र आ रही है, इसमें आप टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन कलर, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे पिक्चर में शो हो रही हैं वैसे ही आपने देनी है। जहाँ पे कॉल्स पेन है वहाँ पे आप कॉल्स पेन करेंगे, जहाँ पे रोज पेन है आप रोज पेन का यूज़ करेंगे। पैडिंग, स्पेसिंग वो भी आप इसी तरीके से करेंगे। ये जो पिक्चर आपको मैंने भेजी है, इसी तरह की पिक्चर आपने एज इट इज़ अपने पास बनानी है अपनी प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप हमारे कोर्स का हिस्सा हैं इस वक्त, तो आप लोग अपने, हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर अपनी इस आउटपुट को का स्क्रीनशॉट लेके शेयर भी करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।